हेलो गाइस, हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो काम करता है उसको ट्रेनिंग और उसका डेवलपमेंट दो काम उसके साथ किया जा सकता है, ताकि वो जो अपना काम बेस्ट तरीके से करे और उसको पर्सनली भी फायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ट्रेनिंग जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म पर्पज होता है ट्रेनिंग का कि ये काम है, इसको इस तरीके से करना है, इसके लिए एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करना ताकि वो इस नई टेक्नोलॉजी को, नई मशीनरी को, नए काम को आराम से कर सके। जो उसको पहले से थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो उसको ट्रेन कर दो, ओके। बट डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी इंसान का आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाए इस तरीके से लोगों को डेवलप करना है, उसके एम्प्लॉइज को डेवलप करता है, लॉन्ग टर्म पर्पस हो गया। तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म पर्पस ऑब्जेक्टिव है और ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म पर्पस ऑब्जेक्टिव है। आइए हम इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग आ रहा पता नहीं क्यों ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। ये वर्ड ध्यान रखिए। ट्रेनिंग से क्या सीखेगा वो? जरूरी नहीं है कि हर एजुकेटेड पर्सन, हर ग्रेजुएट पर्सन ट्रेंड हो। जरूरी नहीं है कि आपने बीकॉम कर लिया, अब आप जो है बीकॉम करने के बाद में टैली चला लोगे, जीएसटी का रिटर्न फाइल कर लोगे, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लोगे, एचआर से रिलेटेड सारे काम आप कर लोगे, है ना। आप स्ट्रेटजीज बना लोगे, आप प्लानिंग बना लोगे, है ना, आप मैनेजमेंट कर लोगे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है तो अब आप वो काम कर लोगे, उसके लिए आप ट्रेंड नहीं। आपके पास में जब डिग्री आती है तो ओनली आपके पास में थियोरेटिकल नॉलेज आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं होता है। लेकिन उस डिग्री के बेसिस पर आपकी लगती है जॉब, और जॉब में फिर आपको किया जाता है ट्रेंड, आपको स्किल सिखाई जाती है कि भैया जो आप पढ़ के आए हो ना, उससे रिलेटेड आपको काम कैसे करना है। स्किल वो चीज़ होती है जिसको करके आप पैसा कमा सकते हो, जिसको हुनर बोलते हैं, ओके। तो स्किल में आपको फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिखाया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखाया जाता है, आपको प्लानिंग कैसे की जाती है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ना। ये सारे काम आपसे करवाए जाते हैं प्रैक्टिकली। जो भी आपके काम से रिलेटेड है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लगे हो तो वो सिखाया जाएगा, है ना। तो ये होता है स्किल और ये ट्रेनिंग के थ्रू दिया जाता है। आजकल क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज जो होती है, बहुत सारी कंपनी तो ऐसे फ्रेशर को ले लेती है जिसके पास थियोरेटिकल नॉलेज और डिग्री होती है, एजुकेशन होता है, लेकिन स्किल नहीं होता है, तो उनको ट्रेंड करती है 2-3 महीने तक, फिर उनको काम पे भेजती है। और ठीक है, और दूसरा कुछ कंपनीज क्या करती है, उनको ऐसे फ्रेशर नहीं चाहिए, उनके पास ट्रेन करने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं करना चाहती, वो तो ट्रेंड लोगों को ही लेना चाहती है। दो तरह की कंपनी है। अब फर्स्ट वाली बहुत कम होती है, सेकंड वाली अधिकतर होती है। उनको तो बस काम आना चाहिए, आजा काम स्टार्ट कर, ये वाला बनना चाहिए। तो सर ये स्किल कहाँ से सीखी, ट्रेनिंग कैसे लिए एजुकेशन के साथ साथ? तो आप हमारे पार्टनर हैं जिनका नाम है, जिनकी वेबसाइट का नाम है फिनक्यूरियस। तो फिनक्यूरियस के ऊपर जाकर के आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी जो है ये स्किल आपको सिखाती है, नॉलेज देती है, जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पास वो हुनर आ जाता है कि उस काम को आप कर सकते हैं। इसको ट्रेनिंग के थ्रू किया जाता है। सो ट्रेनिंग क्या करती है, आपके नॉलेज को और आपकी स्किल को इंक्रीज कर देती है, ओके जी, ठीक है। द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज बेसिकली इज ब्रिज द गैप बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंट कंपिटेंस ऑफ एन एम्प्लॉई। जॉब क्या रिक्वायर करती है और एम्प्लॉई के पास में अभी क्या योग्यता है, उन दोनों के बीच के गैप को ट्रेनिंग के द्वारा भरा जा सकता है। जॉब रिक्वायर करती है कि भैया फॉर एग्जांपल के लिए आपका काम जो है वो टैक्सेशन देखना है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके लिए कंपनी ने आपको भर्ती कर दिया, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इसके अंदर और आपको ले लिया। तो अब आपका कंपटीशन, योग्यता तो है कि आप ग्रेजुएट हो, डिग्री है आपके पास में, आप ये काम कर सकते हो, थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन वास्तव में आपने प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है, वो जॉब के रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके बीच में गैप आ गया, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में। तो ट्रेनिंग के द्वारा उस नॉलेज को, उस गैप को भरा जा सकता है, ओके जी।
इट इज़ अ नेवर एंडिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग होगी नहीं, एनवायरमेंटल चेंज होता रहता है, कानून चेंज होते हैं, यानी कि लीगल एनवायरमेंट चेंज होता है, सोशल एनवायरमेंट चेंज होता है, टेक्निकल एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, ये चेंजेस आते ही रहते हैं। अपन देखते हैं ना, हर साल कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट होता है, नई चेंजेस आती हैं, है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर नई चीज़ें आती है, तो फिर ट्रेनिंग नई नई चाहिए ही होती है। ओके, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये लाइन पढ़ाता हूँ, फिर ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस बताऊंगा। टू आर कंप्लीमेंट्री, जैसे चाय और शक्कर, ये मिलेंगे तब चाय बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। सॉफ्टी और आइसक्रीम, सॉफ्टी वेफर्स है, आइसक्रीम डाल दी, सॉफ्टी आइसक्रीम बन गई, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे। चिप्स और उसका पैकेट, है ना, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, मैं कुछ फनी एग्जांपल दिए आपको ऐसे ही। तो टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ओनली स्किल होगी तो भी काम नहीं चलेगा, ओनली एजुकेशन होगा तो भी काम नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री प्लस स्किल यानी कि दोनों होना चाहिए। अब डिग्री आपका स्कूल कॉलेज जाके आता है और जो स्किल है आपका वो ट्रेनिंग से आता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है बताता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको एप्टीट्यूड और आपको स्किल और आपकी एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर आप उस पर स्पेसिफिक काम को कर सकते हैं जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है। ऑन अदर हैंड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज। एजुकेशन से आपको केवल जनरल नॉलेज आता है या फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ आ जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फील्ड के बारे में। एजुकेशन इज अ पर्सन ओरिएंटेड, एजुकेशन जो पर्सन ओरिएंटेड है ना, पढ़ना लिखना सीखोगे ना तभी तो ट्रेनिंग में कुछ बोलेगा सामने वाला सब समझ में आएगा। आपको पता ही नहीं इनकम टैक्स होता क्या है, अब वो ट्रेनिंग में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कराना सिखा रहा है, आपको इनकम टैक्स ही पता ही नहीं, आपको यही पता नहीं कि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं, इनकम के होते हैं, है ना, तो फिर वो वहाँ 5 हेड बोल रहा है। तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, वो पर्सन ओरिएंटेड है, इसके पास में आपको उस फील्ड का नॉलेज आता है, फिर जब कोई बंदा ट्रेन करेगा ना तो आप उसको सीख पाएंगे। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि अगर आपको काम करना है अब वास्तव में प्रैक्टिकली तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ट्रेनिंग इज अ एसेंशियल प्रैक्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर किसी टास्क को पूरा करना है तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, और वो केवल ट्रेनिंग के थ्रू आ सकती है। एजुकेशन इज अ थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इससे आप चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगा उनका, और जो इंडिविजुअल है वो क्रिएटिव हो सकता है एजुकेशन के थ्रू, लेकिन ट्रेनिंग के थ्रू स्किल आती है उसके पास। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, विदाउट एजुकेशन आप ट्रेनिंग भी नहीं ले पाओगे। एजुकेशन जनरली रेफर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड स्कूल और कॉलेज। अधिकतर एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज से हम फॉर्मल जो एजुकेशन लेते हैं उसके थ्रू आता है। ट्रेनिंग जो है वो आप कहीं वर्क प्लेस पे कर सकते हो, जहाँ पर प्रैक्टिकली काम हो रहा हो वहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हो, बाकी कहीं भी नहीं कर सकते। ओके जी, the two are complementary and both involve development of talent and human potential। दोनों ही ज़रूरी है, दोनों से ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और पोटेंशियल टैलेंट उनके पास में आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है? ट्रेनिंग और एजुकेशन तो देख लिया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या कोई फर्क है? यस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होता है मैनेजमेंट का। यहीं पर उसने दो चीज़ें बता दी कि ट्रेनिंग किसको देते हैं? एम्प्लॉइज़ को। मैनेजमेंट डेवलपमेंट किसका करते हैं? मैनेजमेंट का। बोथ आर सेपरेट, ओके, एक जैसा नहीं है। ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस यूटिलाइजिंग अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस बाय विथ नॉन मैनेजरियल पर्सन, यानी कि एम्प्लॉइज, ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैनेजर नहीं है, नॉन मैनेजरियल पर्सन हो गए, यानी कि एम्प्लॉइज को शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो किसी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना सीख जाए और उसके पास टेक्निकल नॉलेज आ जाए उस काम को करने की, यानी कि उसके पास स्किल आ जाए। सो ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉइज को दी जाती है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर वो टेक्निकली नॉलेज आ जाता है, स्किल आ जाती है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। ओके, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म, बट डेवलपमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। Utilizing a systematic and organized process by which managerial person learn conceptual and theoretical knowledge of general purpose। इसमें मैनेजमेंट को जो है नॉलेज दिया जाता है, थियोरटिकल नॉलेज, एजुकेशन जैसा हो गया है ना, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं।
ओके जी। इट इन्वॉल्व फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो डेवलपमेंट के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है और मैनेजरल पर्सन को दिया जाता है। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व ब्रॉडर एजुकेशन। ये एक तरह का ब्रॉडर एजुकेशन है, क्या, डेवलपमेंट। इट्स पर्पज इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का पर्पज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ब्रॉडर एजुकेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ओके जी। ट्रेनिंग इन्वॉल्व हेल्पिंग एन इंडिविजुअल, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल की, एम्प्लॉय की, लर्न, ये सीखने में कि हाउ टू परफॉर्म ए प्रेजेंट जॉब, एक प्रेजेंट जॉब को कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके। जबकि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर अ फ्यूचर जॉब, ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो फ्यूचर जॉब के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, जो कि ब्रॉडर एजुकेशन है, ना कि ट्रेनिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों दे ट्रेनिंग, अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। सॉरी, इसमें आता है सबसे पहले, अगर आप ट्रेनिंग कर दोगे, एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म में सिखा दोगे कि किसी भी जॉब को अच्छे से कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इससे जो है हायर प्रोडक्टिविटी आती है, यानी कि आपके प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी का होगा और पहले से बेहतर होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, एम्प्लॉय अपना 100% दे पाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी एम्प्लॉय के काम करने की और उस प्रोडक्ट की भी, लेस लर्निंग पीरियड। जो ट्रेनिंग है ना, उसकी बेस्ट इंपॉर्टेंस यही है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, थोड़े से 1-2 महीने ट्रेन करोगे, आप सीख जाओगे, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, टाइम बचेगा, सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, एम्प्लॉय 100% अपना दे पाएगा, तो उससे आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हो, चाहे वो मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, मेथड हो, मशीन हो। रिड्यूस सुपरविजन, अब बार बार जाके सुपरविजन नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बार बार जाके सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको ट्रेन कर दिया है, तो सुपरविजन की कॉस्ट कम हो जाएगी, सुपरविजन आपको करना नहीं पड़ेगा। लो एक्सीडेंट रेट, इससे एम्प्लॉय अब खुद का एक्सीडेंट नहीं होगा, मशीन को भी हार्म नहीं होगा। हाई मॉरल, तो ट्रेन होगा तो उसका मॉरल जो है एम्प्लॉय का हाई होगा। पर्सनल ग्रोथ होती है, कुछ नया सीखा है वो, और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, पॉइंट्स याद कर लेना, अंदर अपने हिसाब से 2-2 लाइनें लिख देना, नंबर्स आ जाएंगे, मार्क्स आ मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या टाइप्स हैं? ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स, ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। क्या क्या टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हम पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंडक्शन, तो इंडक्शन बोलो, ओरिएंटेशन बोलो या इंट्रोडक्शन बोलो, एक बात में। तो जो भी नए एम्प्लॉय होंगे ना, उनको अपने काम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। एडजस्टली न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय टू द वर्क एनवायरनमेंट, मतलब जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, जो उनकी जॉब है, उससे उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो ओरिएंटेशन, इंडक्शन या इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आती है, और ये नए एम्प्लॉय को दी जाती है। सॉरी, नेक्स्ट जॉब ट्रेनिंग। इसमें उस काम को करने का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, जिससे उसकी स्किल इंप्रूव हो जाए किसी काम को, जॉब को करने की। नेक्स्ट सेफ्टी ट्रेनिंग, इससे वो एक्सीडेंट जो है वो मिनिमाइज हो पाएंगे, खुद भी बच पाएगा एम्प्लॉय, उसको ट्रेन कर दिया गया है, और डैमेज भी नहीं होगा आपके रिसोर्सेज को, मशीनरी को। प्रमोशन ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जिनका प्रमोशन होने वाला है, थोड़े टाइम में उनको हाई लेवल पर प्रमोट किया जाएगा, मतलब वो उनका जॉब पोजीशन ऊपर आ जाएगा, तो उनके पास नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, नई पावर आएगी, नया उनके पास में एक जॉब आएगा, तो उसको करने के लिए ट्रेनिंग जो दी जाती है उसको परफॉर्मेंस प्रमोशन जो ट्रेनिंग बोलते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पुराने मेथड से काम कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ चेंज हो गया, जिसकी वजह से नए मेथड आ गए, नए मेथड उन ओल्ड एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। रेमेडियल ट्रेनिंग, ये भी जो है, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उनको एक तरह का रेमेडी दी जाती है, इसको रेमेडियल ट्रेनिंग बोलते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसको दी जाती है? अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अदर एम्प्लॉयज एंड वर्क, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सारे के सारे एम्प्लॉयज को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है ये सिखाया जाता है कि हाउ टू एक्ट पॉजिटिवली एंड एनकरेजिंग ऑल एम्प्लॉयज टू डेवलप सुटेबल बिहेवियर एंड इमोशन बिहेवियर टुवर्ड एवरीवन,
मतलब एक इस तरीके का ट्रेन देना कि कैसे व्यवहार करना है जिसकी पॉजिटिविटी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब मिलकर के काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, कोऑर्डिनेशन करें, है ना, कोऑपरेशन करें। तो ये ट्रेनिंग जो है आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। तो ये टाइप्स थे आपके 7। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।